पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। कश्मीर सूबे में इम्कानी बर्फबारी और दीगर सूरत से मौसर तौर निमटने की फारूक खान के मुख्तलिफ महकमों को हिदायत। महकमे मौसमियात से कहा पेशगी एडवाइजरी अवाम तक पहुंचाने में पेश रहे। खेल के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में सदर जमहूरिया ने खेल रत्न अवार्ड की तकसीम। जम्मू श्रीनगर शहरा के डिगडोल में अलमनाक हादसा, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी। एलजी ने किया हादसे पर अफसोस का इजहार। और T20 क्रिकेट आलमी कप के फाइनल में कल न्यूजीलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और अब खबरी तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कश्मीर सूबे में सर्दियों के अयाम के दौरान इंतजामिया की तरफ से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। मुशीर मौसूफ ने तमाम महकमों से ताकीद की कि वो आपसी तालमेल रखकर अवाम के मुश्किलात को कम से कम रखने के लिए काम करे। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर को हिदायत दी गई कि वो 10 से 15 दिन पहले मौसम के हवाले से पेशगी इतला फराहम किया करे और कम से कम 1 हफ्ता और 24 घंटा पहले भी दोबारा से मौसम से मुतल्लिक एडवाइजरी मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने तमाम जिला तरक्याती कमिश्नरों को कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत दी ताकि कम से कम वक्त में किसी भी इम्कानी मौसमी सूरत-हाल के दौरान लोगों तक पहुंचा जा सके। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल करते हुए मुशीर खान ने उनसे ताकीद की कि बर्फबारी के दौरान रोड कनेक्टिविटी और ट्रैफिक के नकलो हमल में किसी भी तौर से खलल नहीं पड़ना चाहिए। फूड सप्लाईज और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कहा गया कि वो इम्कानी बर्फबारी में अवाम की मदद के लिए तैयार बतैयार रहे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में साल 2021 के लिए कौमी खेल अवार्ड तकसीम किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 12 खिलाड़ियों को दिए गए और अर्जुन अवार्ड 15 खिलाड़ियों को दिए गए। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में सोने का मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि इसके अलावा चांदी का मेडल हासिल करने वाले रवि कुमार दहिया को भी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। बॉक्सर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का मेडल जीता था, उनको भी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1 अरब 11 करोड़ 40 लाख लोगों को कोविड मुखालिफ टीका लगाया जा चुका है। वजारत सेहत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में सेहतयाबी की शरह 98.26% तक पहुंच गई है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। इसी दौरान मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 11,850 कोविड के नए केस दर्ज किए गए, जबकि 555 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में 471 का ताल्लुक अकेले केरला रियासत से है और नए केसों में 6,674 इसी रियासत से दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत ने हर घर दस्तक मुहिम के बारे में मजीद बेदारी पैदा करने की गर्ज से 1 महीना तवील कौमी वेबिनार का एहतमाम किया। इस मुहिम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि हर शहरी को टीका लगवाने की तरफ माइल करना है, ताकि जल्द से जल्द 100% हदफ हासिल किया जा सके। खबरें जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 181 कोरोना मरीजों की निशानदेही हुई है। इनमें से 26 अफराद की निशानदेही जम्मू सूबे से, जबकि 155 अफराद कश्मीर सूबे से दर्ज किए गए। इसी मुद्दत के दौरान 95 मरीज शिफायाब भी हुए हैं।
डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने तहसील छानपुरा के नौगाम इलाके का दौरा करते हुए अवामी मुश्किलात के हल और जानकारी कैंप की सदारत की। ये प्रोग्राम ब्लॉक दिवस के सिलसिले में मुनक्किद किया गया, जिसके तहत हुकाम अवाम के दरवाजे तक जाकर उनकी मुश्किलात को गौर से सुनते हैं और उनके हल के लिए इकदाम भी किए जाते हैं। कैंप के मौके पर कई आला अफसरान के अलावा जिला पंचायत ऑफिसर, BDO, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर और असिस्टेंट कमिश्नर लेबर भी थे। फी फिक्सेशन कमेटी ने धोखाधड़ी से सालाना फीस वसूलने की शिकायत का संगीन नोटिस लेते हुए प्राइवेट स्कूलों को ऐसा करने से बाज रहने का हुक्मनामा जारी किया है। कमेटी के चेयरपर्सन मुजफ्फर हुसैन अतार ने एक हुक्मनामे में प्राइवेट स्कूलों को तंबीह किया कि वो एनुअल चार्जेस के नाम पर फीस वसूल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने तक प्राइवेट स्कूलों को सरकारी और FFRC के अहकामात के तहत ही फीस वसूल करना होगा। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आलूदगी की सतह इमरजेंसी के करीब पहुंचने की वजह से हुकूमत हिंद और हुकूमत दिल्ली के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सूरत हाल पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार फौरी तौर से पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगाए। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने मरकजी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक तरफ लोग कोविड, डेंगू की मुसीबत से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ हवा की आलूदगी ने लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात में मुब्तला करके रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हालात यहां तक पहुंच गए कि लोग अपने घरों में भी मास्क लगाने पर मजबूर हो गए हैं। अदालत आलिया ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जो स्मोक टावर्स नस्ब किए गए थे उनका अभी तक क्या हुआ और वो प्रोजेक्ट क्यों कामयाब नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने मरकज से कहा कि वो हरियाणा और पंजाब सरकारों को दो टोक अल्फाज में वाजह करे कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे और कम से कम इसको 2 दिन तक बंद रखने के अहकाम जारी करे ताकि दिल्ली के लोग भी साफ हवा में सांस ले सके। वादी कश्मीर में सर्दी की लहर जारी है और रोज बरोज इसमें मजीद शिद्दत दर्ज की जा रही है। श्रीनगर में कल रात इस मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज की गई जब दर्ज हरारत 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा मौसम के दौरान इस वक्त नॉर्मल से भी कम दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह के वक्त धुंध की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। काजीगुंड में रात का दर्ज हरारत -1 डिग्री, पहलगाम में -3.5, कुपवाड़ा में -1.1 और गुलमर्ग में -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में नवंबर की 19 तारीख तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहेगा, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत में मजीद गिरावट आने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे सयाहत ने जिला इंतजामिया कुपवाड़ा के इश्तिराक से लोला फेस्टिवल का चंदीगाम में इनेकाद किया। इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों के अलावा जिला इंतजामिया के आला ओहदेदारान ने भी शिरकत की। अपनी तकरीर में जिला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन ने कहा कि फेस्टिवल का मकसद उन जगहों को सयाहत के नक्शे पर लाना है जहां की खूबसूरती के बारे में आम लोग वाकिफ नहीं है। डायरेक्टर टूरिज्म GN यतू ने भी फेस्टिवल में मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि इंतजामिया सयाहती मकामात में इजाफे के लिए कोशा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज सुबह एक अलमनाक हादसे में 2 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू से श्रीनगर आ रहे एक टूरिस्ट कैब रामबन के डिगडोल इलाके में गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में यूपी से ताल्लुक रखने वाले 2 मुसाफिर गुलजार अहमद और समीर अहमद मौके पर ही हलाक हो गए जबकि दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। उन्हें मकामी अस्पताल में इलाज मुआवजा के लिए दाखिल किया गया है। रामबन पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 2 खवातीन की हालत इंतहाई नाजुक होने के बाद उन्हें जम्मू के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। मकामी लोगों के मुताबिक जब गाड़ी को हादसा पेश आया तो उस वक्त CRPF एहलकारों ने बिना वक्त जाया किए बचाव कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद मकामी पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया ने बचाव कार्रवाइयों में ताउन किया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल रामबन ने जख्मी अफराद को अस्पताल में इलाज मुआवजा फराहम करने से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात फराहम की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डिगडोल सड़क हादसे में इंसानी जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए सोगवार कुंभू से ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मी अफराद की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। खबरें जारी हैं, रुकते एक वक्फे के लिए। यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और
इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। मणिपुर के सिंगत इलाके में आज मिलिटेंटों की गात लगाकर एक हमले में 46 आसाम राइफल्स का एक कमांडिंग ऑफिसर, उनकी बीवी और बेटी समेत 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि हमले में 3 जख्मी सिपाहियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के पीछे पीपल्स लिबरेशन आर्मी हो सकती है। अनंतनाग के ब्राकपुरा इलाके में आज एक अजीबोगरीब हादसा उस वक्त पेश आया जब एक छोटा तेंदुआ 10 फुट गहरी पानी के टैंकी में गिर गया। इतलात के मुताबिक पानी की ये टैंकी एक बाग में नस्ब की गई थी और जब लोगों ने इसमें तेंदुए को गिरते हुए देखा तो फौरी तौर पर वाइल्ड लाइफ महकमे को इतला दी, जिन्होंने आनन फानन बचाव कार्रवाई शुरू की और तेंदुए को बहिफाजत बाहर निकाला। इसके बाद डेक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तेंदुए को डाल दिया गया। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मोहम्मद हफीज ने आज जिला शुपियां का दौरा करते हुए महकमे माल के अफसरों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में अफसरान से ताकीद की गई कि वो लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में शफाफियत लाने के लिए तनदेही से काम करे और आवाम को जानकारी दे कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के जरिए किस तरह से वो अपनी जमीन से मुतल्लिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसकी निगरानी कर सकते हैं। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आपकी जमीन आपकी निगरानी पोर्टल शुरू करके आवाम को एक अहम तोहफा फराहम किया था और इसी पोर्टल की जानकारी देने की गर्ज से ये मीटिंग तलब की गई थी। एक रजाकार तंजीम की तरफ से यूनिसेफ और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के इश्तिराक से आज वादी में टेक इट इजी प्रोग्राम का प्री लॉन्च किया गया। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग में मुनक्किदा तकरीब के दौरान असातिज़ा और तालिब इल्मों को ये प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया गया। वाज़ेह रहे कि प्रोजेक्ट का मकसद 13 से 17 बरस के बालिग बच्चों को जहनी सेहत से जुड़े मसाइल को एड्रेस करना है। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे के सिलसिले में आज श्रीनगर की टाइगर हॉल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने मौजूदा दौर में बीमारियों की तशखीस में रेडियोलॉजी के अहम रोल की अफादियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि एक रेडियोलॉजिस्ट पर बीमारियों की सही जांच के लिए जदीद तरीन तकनीकी आलात के सही इस्तेमाल की जिम्मेदारी है। इस मौके पर मेहमानों में मेमेंटोज भी तकसीम किए गए। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की सदारत में आज श्रीनगर जिला और माइनॉरिटी मोर्चा कश्मीर यूनिट के ऑफिस बेयरर्स की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए अशोक कोल ने पार्टी कैडर को अवामी शिकायत को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए लोगों के साथ राब्ता यकीनी बनाने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर ने मौजूदा इंतजामिया को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि तरक्याती प्रोजेक्टों के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाते हैं और जमीनी सतह पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा है। आज अनंतनाग के डोरू में पंचायत मेंबरान से मुलाकात के दौरान उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया कि वो पंचायती इदारों को वो दर्जा फराहम करने में नाकाम रहा जिनका बुलंदोबांग दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।